नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त हनी। समाचार 24 प्लस के खास एपिसोड में आज की बात समाचार 24 प्लस के साथ मैं आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शिवानी महन जी से, जो कि वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं। अगर आप सभी को अपना भविष्य जानना है या आप सभी के जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप शिवानी महन जी से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। शिवानी जी ने अपना करियर शुरू किया एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के साथ, ग्रेजुएशन की, उसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद शिवानी जी ने जो करियर पकड़ा शायद वो कोई और ना पकड़े, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए लोग बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, समस्याओं को समाधान निकालने के लिए। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते भी नहीं हैं और इतने महंगे से महंगे आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोर्सेज हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। बात करेंगे शिवानी जी का इस पर क्या कहना है। शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले शिवानी जी, एस्ट्रोलॉजी करियर पकड़ा कैसे? आप वास्तु करते हैं, वास्तु एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कोई करवाना भी चाहता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि वास्तु में बिलीव ही नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। देखिए, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ है वो 8 इयर्स पहले हुआ है, 8 साल पहले मैं टीचिंग लाइन में होती थी, बहुत बच्चों को पढ़ाया, 17 साल बच्चों को पढ़ाया। बाकी क्या हुआ, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट मेरा बना और क्या हुआ, मेन जो मेरा था कि मैं लोगों की हेल्प करूं किसी न किसी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने रेकी सीखी, रेकी की तरह धीरे धीरे चली, रेकी 1 साल करी, फिर धीरे धीरे करके इंटरेस्ट और बना कि भाई और लाइन में क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना आ गया था कि लोगों की जो मदद करती थी वो दिल से इतना अच्छा लगता था कि मतलब कोई लोग दुआएं देना दिल से तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें सीखी और लोगों की अब हेल्प करती हूँ। देखिए, आपने शुरू करी, उसके बाद आप धीरे धीरे वास्तु में लाइन में आई। मैं अगर बात करूँ बड़े से बड़े टाटा, बिरला, अंबानीज की, वो शायद एक कप चाय भी वास्तु के बिना नहीं करते होंगे। एस्ट्रोलॉजर उनके आसपास रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक मिडिल क्लास फैमिली की, एक गरीब तत्व के लोगों की जो शायद एस्ट्रोलॉजी जानते तक नहीं है मैम, तो ऐसे डिफरेंस कैसे हो जाता है? एस्ट्रोलॉजी देखिए, हर वास्तु अगर मैं बोलूँ, अगर मैं वास्तु की लाइन से हूँ तो अगर मैं वास्तु बोलूँ तो हर क्लास के लिए, ऐसा नहीं है कि रिच क्लास के लिए है या लोअर क्लास के लिए, कोई भी क्लास करा सकता है। रेमेडीज़ अलग अलग दे देते हैं हम, क्योंकि हाई क्लास की देखो अलग रेमेडीज़ आ जाती हैं, लोअर क्लास की देखो अलग रेमेडीज़ आते हैं कि ज़्यादा खर्चा ना हो किसी का, वो भी रेमेडीज़ दी जाती हैं और वो कारगर सिद्ध होती हैं। तो क्या कहना है मैम, जिस तरह से आपने 8 वर्ष पहले शुरू किया तो पेरेंट्स का, माँ बाप का किस तरीके से सपोर्ट रहा? 8 वर्ष पहले आपकी शादी हो चुकी थी कि नहीं? जी बिल्कुल, शादी हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने ही आगे इतनी लाइन में आगे मुझे बढ़ाया कि अब मैं 8 टाइम्स अवॉर्डी हूँ। मैं 8 बार मेरे को अवार्ड मिल चुके हैं और काफ़ी नॉन समझ लीजिए फेस ही लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं। तो मेरा फुल सपोर्ट फैमिली की तरफ से रहा है, तो मैं तभी आगे बढ़ पाई हूँ। तो उनको दिल से थैंक यू है मेरा। हस्तरेखा जो होती है मैम, लोग कहते हैं कि लकीरें, जब बच्चा माँ के पेट से 9 महीने बाद पैदा होता है तो उसकी लकीरें कुछ और होती हैं, लेकिन जब वो डेथ तक जाता है, उसकी जो पूरी लाइफ जर्नी है, तब लकीरें अपने आप बदल जाती हैं। लेकिन लकीरों के बदलाव में एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरेट कार्ड रीडर, हीलर, ये सब कैसे काम करते हैं कि मैम उनकी रेखाएँ बदल जाती हैं? ऐसा कौन सा आप लोग मैजिक कर देते हैं? देखिए, होता क्या है कि हम चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, अगर हमारे कर्म नहीं अच्छे होंगे ना, तो हम कितनी भी अच्छी डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हैं, हमें रिजल्ट नहीं आता। तो हमारे कर्म ही हमारी रेखाएं बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रेमेडी कर रहे हैं और कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं तो वो कारगर सिद्ध नहीं होता। आपने ऐसा कुछ किया है जो वाकई में सच हुआ हो? मतलब अगर मैं ऑन द स्पॉट आपको डेट ऑफ बर्थ दूँ तो आप उसका क्या बता सकती हैं? जी, आप डेट ऑफ बर्थ देख के 9 मई 1995। अगर मैं बोलूँ आपका 9 मई, तो आप मंगल से रूल करते हैं। मंगल में क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, अगर मैंने किसी को 9 नंबर वाले को किसी को कुछ बोल दिया तो वो रूल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और उनमें इतनी एनर्जी होती है कि थकते नहीं हैं। उनसे जितना भी काम करवा लो, और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं। अब आप बताइए कितना मैंने सही बोला आपके बारे में? ये वैसे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है विकास, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आपने ऐसे बताया कि थकते नहीं है, ये बात हकीकत है। मतलब वाकई में आपने ऑन द स्पॉट करके दिखा दिया। सेकंड चीज़ रहेगी मैम, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर आजकल अत्याचार हो रहे हैं? आप खुद एक महिला है, मैं एक सवाल रखूँगा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप किस नज़रिए से इस देश को देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल लेडीज़ को मैं सच अगर मैं बोलूँ तो बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम जिस फील्ड में है ना, उस फील्ड में अगर हम करना चाहें, काम करना चाहें, तो सबसे आगे जेंट्स आते हैं, क्योंकि लेडीज़ ये डिसीजन नहीं ले पाती कि हमें घर का वास्तु करना है, तो हमें डील तो करना ही पड़ता है। बट हाँ,
डाउन थोड़ा सा लेडीज़ को देखा जाता है। तो मैं ये आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेडीज़ को भी बराबरी का दर्जा दीजिए, क्योंकि वो भी इस दुनिया में आई हैं आपकी तरह, तो उनको भी एक रिस्पेक्ट दे के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन आप एक औरत हैं, आप यहाँ तक पहुँची हैं, 8 वर्ष का संघर्ष है, मेहनत है, हार्डवर्क है, नॉलेज है, साथ में सपोर्ट है। तो आप एक औरत हैं, आपके पीछे किस मर्द का सपोर्ट है और कितना ज़्यादा रहा है? जी, मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा है। उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया कि कितनी चीज़ें ऐसी होती थी तो मुझे लगता था नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए, बट हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो मेरा तो फुल सपोर्ट रहा है हस्बैंड की तरफ से। उन्होंने रिस्पेक्ट दी है तो मैं आगे देखिए खुशी खुशी तभी आगे बढ़ पाते, नहीं तो दिल में एक रह जाता है ना। वास्तु एक ऐसी चीज़ है मैम, कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही हो, बड़े से बड़ा बिल्डर आर्किटेक्ट जरूर वास्तु एक बार कंसल्ट करवाता है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट सही है, साउथ वेस्ट सही है। तो मैम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर मैं न्यूज़ का फॉर्म देखूँ, न्यूज़ का फुल फॉर्म भी यही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर तरफ से हमें समाचार आते हैं। तो आपकी परिभाषा में NEWS नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का क्या मतलब है? जी, नॉर्थ ईस्ट देखिए हमारा जो मेन रोल होता है वो ब्रह्मा जी का होता है, एनर्जी का होता है। तो ब्रह्मा जी का क्या कहते हैं कि उनके 4 मुख होते हैं, वो चारों दिशाओं में देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम घर बनाते हैं तो हमारे ब्रह्मा जी की एनर्जी क्रिएट हो जाती है उसके अंदर, तो वो चारों दिशाओं को देखती है। वो चारों दिशाओं क्या होती है? नॉर्थ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है और साउथ होती है। तो अगर कोई भी जोन हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ अगर आप कहें तो। आज मेरे पास एक पर्सन आया, 2-3 दिन पहले आया, तो उसने मुझे बोला कि मेरा जो घर का एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट का है। मैंने कहा वाह जी बहुत अच्छा है। मैंने कहा एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मैप का तो मैं भी देख पाऊँ। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। आज जब वो सब कुछ फाइनल कर चुके थे, स्क्रीनशॉट देख के देखा तो उनका जो एंट्रेंस नहीं, वो एंट्रेंस के ऑपोजिट खड़े थे और बिल्कुल साउथ वेस्ट की तरफ उनका एंट्रेंस आ गया। तो कंपास देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट कहीं फेस कर रहे हो और आपका कंपास सीधा दिख रहा है तो आपका वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर नहीं है, आपका उसके पीछे वाला घर होगा। तो ये काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि प्रॉब्लम्स करने। आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल है मैम, उसके बारे में बताइए। उस पर आप किस तरीके से मोटिवेशन, एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स एंड ऑल, लोग किस तरीके से आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं? जी देखिए, उसके अंदर छोटी छोटी रील्स भी डली हैं, शॉर्ट्स भी डले हैं और वीडियो के अंदर बहुत सारी नॉलेज है जो आप भी देख कर के अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मैं कोर्स में सिखाती हूँ उसका भी छोटा सा पार्ट है, तो आप देख सकते हैं उसको। और मेरे जो चैनल है उसका नाम है नक्षत्र अवेकनिंग बाय शिवानी मैन। अगर आप शिवानी मैन फीड करेंगे, उसके अंदर डालेंगे तो अपने आप मेरा ऑटोमेटिकली चैनल आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से इन्होंने बताया कि शिवानी मैन के नाम से इनका चैनल है, और आप अगर इनसे किसी भी चीज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो आपके घर की कोई भी समस्या हो, लव रिलेशनशिप हो, घर में कलेश हो, गृह प्रवेश हो, किसी भी चीज़ की, तो आप शिवानी मैन जी से नीचे दिए गए नंबर पे समाचार 24+ की टीम की तरफ से संपर्क कर सकते हैं। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें ताकि समय समय पर ऐसी अनजान शख्सियत से आपको हम लोग रूबरू कराते रहें। और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक ज़रूर है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इनके लिंक पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली शिवानी मैन जी से इनके यूट्यूब चैनल पे संपर्क कर सकते हैं।